चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। मतलब पहले की सरकार ने भी इसका निवारण कोई निवारण नहीं किया है। पहले की सरकार ने खाली खाया पिया आनंद किया है क्या? और ये तो बरसात के बुलबुले चल रहे हैं अभी इनके। थोड़े दिन बाद इनको वापस बुलबुले अपने आप ठंडे हो जाएंगे, फिर अपने आप घर बैठ जाएंगे चुपचाप। 2014 तक भ्रष्टाचार यहाँ से अपन जीरो लगाएंगे तो दिल्ली तक पहुँचेंगे। जीरो खत्म ही नहीं होंगे मैडम। 3 साल में भाजपा सरकार, इसमें आपको कोई काम दिखाई देता है? हुआ है क्या है? कोई विकास नहीं हुआ है। अब मैं क्या पूरी माहौली कह सकती है इस बात के लिए। तो पहली वाली पंचायतों ने इस गांव को लूटा है, केवल एक नहीं दो नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ। लाइट की व्यवस्था है ना, पानी की है। पानी कितने दिन जाता है? पानी भी हमारे 5 दिन 6 दिन में। समस्याएं लगती है आपको कि भाई आपके घर में, आपके घर के बाहर की मुझे ये समस्याएं लगती है, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। कुछ काम नहीं मिलो, कहीं ना हनुमान जी रो मंदिर है, सब आवे दर्शन करवाने मालिक। अतरो पानी भरियो, मारा घर रवाने नाला है, नाला निकले ही नहीं, केवा तो भी कोई साफ करवा अभी नहीं। अबार भी देखो, आज अनिलान जैन देखो, मुझे तो बुझले को झूठ नहीं बोलूंगा। थाना कतरी उम्र वेगी यो सब देखता कतरा साल मुझे तो 66 साल वेगी मारो। 2 पद है तो ये कमी किसकी है? कमी किसकी? आज भी मावली के जो 2 मुख्य पद है नगर पालिका के, वो आज भी खाली है। 3 साल से खाली है। नहीं मावली के खाली है। खड़ा बने की सर कह रहे थे कि ABCD भी कांग्रेस ने सिखाई है लोगों को। आजादी के टाइम भी कांग्रेस नहीं, आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस से थोड़ी दिलाएगी। वो तो उसमें सब पूरा देश के लोग थे। आजादी करवाने में सब देश, वो तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भगत सिंह आजाद, ये बड़े बड़े सब जने थे। देश आजाद में पैसा भी थे, इनके पिताजी भी थे, हमारे पिताजी भी थे, इनके पिताजी भी थे। इन्होंने थोड़ी करवाया क्या देश आजाद? नहीं, नगर पालिका से हम खुश नहीं है, ग्राम पंचायत से हम खुश थे। अच्छा। लेकिन अब नगर पालिका बन गई तो अब इसको सहन करेंगे। देर कहा कि 3 साल से आप तो थे ही नहीं सत्ता में क्योंकि नगर पालिका बन चुकी थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अगर आपको पद से हटा दिया जाता है तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जनता के प्रति? में 5-6 चोरियां हो चुकी है, सारे मंदिरों में भी हुई है, घरों में भी हुई है, और शनि मंदिर से लेकर जैन मंदिर तक की चोरियां हुई है। आज तक कोई चोरी बरामद नहीं हुई। अखाड़े में भी 2-3 बार मंदिर पर भी हुई। तो नगर पालिका प्रशासक और नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आकर के देखे कि वार्ड में क्या समस्या है। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। चुनाव का संदेशा आ चुका है और हर वार्ड में तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। इसी के साथ हम आए हैं मावली के वार्ड नंबर 2 में। आइए यहाँ की स्थितियाँ जानते हैं, यहाँ का पिछला क्या कार्यकाल रहा है, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं रही है। आइए जी सर, आपका परिचय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नगर पालिका मावली बनने के बाद जो है हमारी सुध ली, उसके लिए आप बधाई के पात्र। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों ने मेहनत करके और इस नगर पालिका के लिए निर्माण करवाया। उसमें काफ़ी आदमियों ने परिश्रम किया, ये सोच कर किया कि नगर का विकास होगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि वार्ड नंबर 2 जिसमें आप भी खड़े हैं, उसमें पानी की निकासी सही तरीके से नहीं है। अभी ये रोड बनी है, इस रोड बनने से पंचायत में पानी भर रहता है। वार्ड नंबर 2 में उधर रोड बनी है, उधर नाली का निर्माण नहीं होने से पानी का बहाव नहीं जाता है। आगे पानी लोगों ने बंद कर रखे हैं। तो हमने नगर पालिका से काफ़ी निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ आकर के, तो नगर पालिका प्रशासक और नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आकर के देखे कि वार्ड में क्या समस्या हैं। हम बराबर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तकलीफ़ों को सुनने वाला कोई नहीं है। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि उस वार्ड नंबर 2 में नालियों की निर्माण नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, और सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है। इसी तरह वार्ड नंबर 2 के अलावा पूरे गांव में, मावली में जो 21 वार्ड हैं, उसमें सब में समस्या इसी तरह की है। मैं मावली गांव में भी रहता हूँ, वार्ड नंबर 17 में। आज वहाँ पानी की निकासी नहीं है, वहाँ बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं।
लेकिन अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। इसलिए हम ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि नगर पालिका जल्दी से जल्दी मावली के विकास में अपना सहयोग दे और लोगों को राहत प्रदान करे। इसी आशा और भावना के साथ में मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, तो कितना समय हो चुका है इस समस्याओं को होते हुए? इस समस्याओं को लंबे समय से ये समस्या चल रही है। हमने कितनी बार अधिकारियों को से भी निवेदन किया है, परंतु अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि जहां रोड का पानी निकालने के लिए पुल बना हुआ है, उस जगह नाली बनाई गई है, तो सारी सड़क पर होकर के पानी जाता है। ये मेन मार्केट भी है, ये मेन मार्केट भी है, तो इसलिए अगर सामने पुल है तो उसके नीचे तो नाला इतना बड़ा होना चाहिए। छोटी सी नाली बना रखी है जिससे पानी पूरी सड़क पर होकर के जाता है और कीचड़ भी फैला रहता है। मेन बात यही है। जी सर, तो जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि अभी की जो हाल ही में जो घटना हुई थी यहाँ पर चोरी की, जो आपके वार्ड नंबर 2 की ही है, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? किसकी गलती थी? क्या ये कोई खामी थी प्रशासन की? प्रशासन की तो कोई खामी नहीं थी, लेकिन इस बारे में ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि चोर के लिए तो कोई पता नहीं, कोई इन्वाइट करके तो नहीं आता, इन्वाइट करके मैं आ रहा हूँ। इसलिए जो भी है तो किस्मत है उसकी, होगी चोरी तो ये तो दुर्घटना है। तो इससे पहले की घटनाएं जब हुई थी, क्या उनमें उनके समाधान निकले थे इस तरीके की? इस समाधान में तो आज दिन तक मावली में 5-6 चोरियां हो चुकी है। सारे मंदिरों में भी हुई है, घरों में भी हुई है, और शनि मंदिर से लेकर जैन मंदिर तक की चोरियां हुई है। आज दिन तक कोई चोरी बरामद नहीं हुई। अखाड़े में भी 2-3 बार मंदिर पर भी हुई, उनकी भी कोई बरामदगी अभी तक किसी पुलिस ने नहीं करी। इससे भी हम लोग व्यापारियों में भी रोष है कि भाई इस प्रकार से जल्दी इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। जी सर, तो जैसा कि अभी ये बता रहे हैं कि ना चोरी की जो भी अभी यहाँ पर वारदात हुई है उसका भी कोई निवारण नहीं हुआ था, साथ ही अभी जो सड़क की नालियों की का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। मावली क्या ग्राम पंचायत थी जी, और अच्छी चल रही थी और ग्राम पंचायत में पैसा भी आ रहा था, लेकिन कुछ तत्वों ने मिल करके उसको नगर पालिका बनवा दी। नगर पालिका बनने से क्या हुआ, पैसा आना बंद हो गया, तो विकास कहाँ से आएगा? पैसा आया ही नहीं, विकास कहाँ से आएगा? इसलिए विकास हुआ ही नहीं। इसलिए विकास करने के लिए अब नगर पालिका नए नियुक्त आई है, उसके बाद अगर नगर पालिका बनेगी उसके बाद विकास होगा। उसके पहले तो विकास होने से रहा। अभी नगर पालिका पूर्ण संपूर्ण नहीं हुई है। नगर पालिका चुनाव होने के बाद फिर बाद में देखा जाएगा। ये रोडों का पानी तो कब से चल रहा है, मतलब इनकी सरकार थी। हाँ, पहले की सरकार से पहले की सरकार से चल रहा है। मतलब पहले की सरकार ने भी इसका निवारण कोई निवारण नहीं किया है। पहले की सरकार ने खाली खाया पिया आनंद किया है क्या? और ये तो बरसात के बुलबुले चल रहे हैं अभी इनके। थोड़े दिन बाद इनको वापस बुलबुले अपने आप ठंडे हो जाएंगे, फिर अपने आप घर बैठ जाएंगे चुपचाप। तो आइए हम इसी के साथ हमारे जो स्थानीय संवाददाता है ओम जी, उनसे जानते हैं। धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने कहा कि 3 साल में नगर पालिका अभी तक प्रारूप में बनी है, जबकि वास्तविकता ये है नगर पालिका 3 साल में वास्तविक रूप में है, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका। और एक मिनट, जो सरकारी पद है वो सरकारी पद भी बिल्कुल खाली हैं। वो कमी किसकी है वो एक अलग बात रही। नगर पालिका की ओर से ये रोड बनी है और नगर पालिका के फंड से ही लगभग सब काम हो रहे हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं पद स्वीकृत नहीं और नगर पालिका स्वीकृत नहीं, ये कहीं पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। हुए हैं सर। नगर पालिका के जो, मैं आपको एक चीज मुख्य एक चीज आपको बता दूं कि 3 साल से मुख्य पद जो 2 बड़े हैं वो आज दिन तक खाली है। वो एक राजसमंद और एक उदयपुर से 2 अधिकारी आते हैं मावली में, और लगातार वो मावली में हफ्ते में 1 बार आते हैं। अभी तक खाली है और अभी तक कोई काम का सर्वेक्षण नहीं हुआ है क्या? उनके पास भी दो नगर पालिका क्यों है? कारण वही है, क्यों है? 2 पद है तो ये कमी किसकी है? ये तो है अपने पर कमी किसकी? आज भी मावली में, मावली के जो 2 मुख्य पद है नगर पालिका के वो आज भी खाली है। 3 साल से खाली है। नहीं, मामले के खाली है। सबके एक साथ चुनाव कराएंगे तो सब में एक साथ हो जाएंगे और एक साथ मुख्य सरकारी पद कह रहा हूँ मैं। मुख्य पद जो है वो अधिशासी अभियंता का वो खाली है। चार्ज प्रशासन के। आप बताएं जो मुख्य पद है। धीरे धीरे सब भराएंगे पद भी। 3 साल तो हो गए। 3 साल हो गए सर। नगर पालिका बनी जो भी चतुर्थ श्रेणी थी, यहाँ का कोई न तो बजट हुआ इसमें। ये अभी जो विकास हुआ मावली में, जैसे पहले मावली के स्कूल में सीनियर सेकेंडरी उसमें पानी भरा था, पूरी रोड बनाई है इसी सरकार के, और ये रोड बनी है। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो वार्ड 2 का जो मुद्दा है, वार्ड 2 में ऑलरेडी पहले कांग्रेस के ही पार्षद है, जो नालिया निर्माण तो उन्होंने ही नहीं करवाई, कभी आके यहाँ सुध बुध नहीं लिए वार्ड के अंदर। देखे वो अधिकारी धीरे आपने कहा आनंद फानन में नगर पालिका बना दी गई। आपने जो कहा वास्तव में नगर पालिका आनंद फानन में बनी, तो आप खुश नहीं हो उससे?
नहीं, नगर पालिका से हम खुश नहीं है, ग्राम पंचायत से हम खुश थे। अच्छा, लेकिन अब नगर पालिका बन गई तो अब इसको सहन करेंगे क्या, और इसके चुनाव होंगे, उसके बाद हम इसको मतलब यानी कि उसकी गणित बैठेगी, क्या गणित बैठती है, उसके बाद फिर विकास का क्या बात करेंगे। चेचानी जी, आप सबसे वरिष्ठ और आप हैं, आपकी जो सरकार थी उस समय ही नगर पालिका बनी थी। कहीं न कहीं आपके जो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, मतलब वर्तमान में तो सरकार में, उनका कहना है कि आनंद फानन में बनी थी और वो खुश नहीं है, क्या है मामला? ऐसा है, मेरे मित्र ओम जी खत्री ही कह रहे हैं कि नगर पालिका नहीं और पंचायत से हम खुश हैं। सबसे बड़ी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो आप भी ओम जी, उधर भी ओम जी और बात करने वाले भी ओम जी, तीन ओम जी मिल गए। अब बताया आप। मेरा कहने का अर्थ ये, निवेदन ये है कि नगर पालिका हमने इसलिए मेहनत करके बनवाई है, ग्राम पंचायत मावली ने हमेशा जातिवाद हावी होकर के और अब अपना सरपंच बनाया हमेशा, और उस सरपंच से हम दबते हुए रहे, और उस बात को मिटाने के लिए लोगों ने ये प्रयास किया कि हम किसी दबे नहीं और नगर पालिका बना करके और मावली का संपूर्ण विकास कराने के में अपना योगदान प्रदान करें। तो हमारे मित्र की सबसे बड़ी भूल है कि वो पंचायत चाह रहे हैं, आज राजनीतिक पंचायत सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। दूसरी बात, विकास के बारे में जो अभी कह रहे हैं, तो सारी स्थितियाँ आप जो फरमा रहे थे कि नगर पालिका कांग्रेस राज में बनी है, कांग्रेस राज में नगर पालिका का आदेश हुआ है उस समय, उसके बाद में राज भारतीय जनता पार्टी का आ गया है, और आज सारी स्थितियाँ जो कमज़ोर बनी हुई है वो ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। मावली में जब आपकी सरकार थी तब मावली नगर पालिका का आदेश भी हुआ था, उप जिला अस्पताल का आदेश हुआ है। जी आप बताएं। विकास तो चल रहा है और नगर पालिका वर्तमान में दो कोई काम बड़े बता दीजिए। बड़े काम तो सड़कें बन रही है, सीसी रोडें बन रही है, नालियाँ बन रही है, क्या नाले भी बन रही है, सड़कें भी। एक रोड ऐसी कहा जा रहा है वो सत्यनारायण मंदिर के पास में, आगे आधी बन रही है, आगे नहीं बन रही है, क्या है वो काम मामला? नहीं, ये तो क्या फंड की कमी है, फंड की कमी, धीरे-धीरे फंड बढ़ ही रहा है यार, सरकार पास कर रही है। आप सर, रोड जैसे काम चालू हुआ है तो बनेगी तो ही है, यूँ तो ही नहीं रुकेगी, वापस धीरे धीरे बनेगी। ये वाली रोड बनी, पहले स्कूल की रोड बनी, अब सत्यनारायण मंदिर की वाली इतनी बड़ी बनेगी। कल इतनी बड़ी चोरी हो गई 2 दुकानों के कंडीशन इस वार्ड में, उसके बाद में एक धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे दिन व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया, शाम तक ये डिसीजन हुआ कि 7 दिन में हो जाएंगी। इससे पहले जितनी भी चोरियाँ हुई पिछले 10 साल में, एक भी चोरी का खुलासा हुआ है? सर, खुलासे कुछ चोरियों के हुए भी हैं, कुछ के नहीं हुए। तो इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कोई यहाँ के अधिकारी भी कोई नहीं चाहता होगा कि चोरी हो, न गांव का कोई वासी चाहता होगा कि चोरी हो। आश्वासन दिया है पुलिस वालों ने कि 7 दिन के अंदर पता लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वापस आंदोलन होगा। आप बताएं, वार्ड में लाइट, पानी और ये सड़क वास्तव में व्यवस्था सही है? नहीं है सर। लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की है। पानी कितने दिन जाता है? पानी भी हमारे 5 दिन 6 दिन में आता है। अच्छा, 5 अगर पानी आता है तो लाइट बंद कर देते हैं। नहीं सर, हम खुद भुगत रहे हैं, हम खुद भुगत रहे हैं सर। मेरे वार्ड नंबर 2 में लाइट की क्या समस्या? लाइट की ये समस्या है, जैसे पानी आ जाता है तो लाइट बंद कर देते हैं। अच्छा, बिजली विभाग वाले लाइट बंद कर देते हैं सर। लाइट की तो आप लाइट में मानना आपको पानी, लाइट तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मावली की दिल्ली कार्यकर्ता आपस में झगड़ते हैं। वास्तव में बिजली विभाग में बात हुई थी कि जब नल आ रहे हैं, सुबह सुबह नल कोई ज़्यादा ट्यूबवेल लगा देते, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से कटौती हुई थी, इस कारण नल मेरे को भी 4 महीने से जैसे ही 6 बजे नल आते हैं वो लाइट कट जाती है। क्या आप भी युवा हैं, वास्तव में समस्या क्या है? देखिए, समस्या भाजपा राज्य में निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं वार्ड नंबर 2 का ही निवासी हूँ। यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया, क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद चुनाव हो नहीं रही हैं और प्रशासक के तौर पे एसडीएम साहब अपॉइंट हैं। एसडीएम साहब को कई बार स्थानीय लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि यहाँ की साफ़ सफाई का इशू है, पानी का इशू है, निकासी का इशू है, रोड का इशू है, बिजली का कनेक्शन का इशू है। किसी तरह की कोई उस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के द्वारा बिल्कुल बेसुध होकर करके और पड़े हुए हैं और किसी भी आम नागरिक की खोज खबर नहीं जा रही है, जिससे क्या है कि प्रशासन के खिलाफ आम लोगों में काफ़ी रोष बना हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग भाजपा सरकार के खिलाफ हैं और भाजपा सरकार ने जिस हिसाब से इस नगर पालिका को खत्म करने का काम किया है, उससे आने वाले दिनों में भाजपा सरकार के विरोध व्यापक जनादेश आएगा। किसका बोर्ड बनेगा? कांग्रेस का बोर्ड बड़े जन समर्थन के साथ और लगभग 20 में से 15 या 16 सीटें लेकर। क्या कहना चाहिए? सर, बातें करने से कुछ नहीं होता है, हर बार रिजल्ट आता है, हर बार बीजेपी जीतती है। कहा तो मैं एक बात कह दूं,
कहा तो 2020 में भी कहा जा रहा है कि जो समय मावली थी तो प्रधान बीजेपी का बनेगा, लेकिन प्रधान साहब जो कैंडिडेट थे वही चुनाव हार गए। उसके बाद में कांग्रेस का बना। 2023 में कहा रहा था कि बीजेपी सीट फाइनल है, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। अब क्या हालात है वास्तव में? बंटवारा ये है। मैं कह रहा हूँ आप रिजल्ट के बाद, चुनाव हुए रिजल्ट के बाद आप खुद यहाँ देखिए और इंटरव्यू होगा और उसमें साफ पता रहेगा चुनाव बीजेपी और बीजेपी नहीं मैं हुआ 2 चुनाव बन जाएगा 50,000 चुनाव जब डिक्लेयर हो गया है, अब चुनाव की घड़ी चालू हो गई है क्या? अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से सब सेटलमेंट कर रहा है। और जब नई नगर पालिका बनेगी और मावली की बीजेपी नगर पालिका बनेगी और अच्छा विकास होगा क्या? और ये तो खाली बुलबुलें हैं। थोड़े दिन वो उनका यूँ कहना था कि नगर पालिका उठ के चल जाएंगे अपना। अच्छा बुलबुलें, आपके लिए कहा जा रहा है कि कहीं के बुलबुलें हैं, क्या वास्तविकता क्या बुलबुलें हैं? बुलबुलें हैं आप वास्तव में? बारिश के बुलबुले जो कहते हैं बुलबुले आके फूट जाते हैं। राजनीति में वैसे बुलबुले होते हैं क्या? राजनीति में तो नहीं होते हैं वैसे पर वादे हैं, वादों का क्या, ऐसा ही है। विकास हुआ है? सबसे बड़ी बात ये है नगर पालिका बनने के बाद इस नगर में जो प्रोजेक्ट बन करके विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। नगर पालिका का सबसे पहला ये होता है प्रोसेस कि सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में अपने को कौन कौन सा काम करना है, फिर उसका बजट तय होता है और ये सारा प्लानिंग करके फिर नगर पालिका के विकास का रास्ता खुलता है। अभी किस तरह से विकास हो रहा है? अभी देख लिया आपकी शुरू में 3 समस्याएं हैं, एक सफाई की समस्या, एक लाइट की और एक सड़क और नालियों की। इसका काम पहले ग्राम पंचायत भी करती आई है और अब नगर पालिका बनने के बाद 1 साल तक तो ठीक चला सफाई का अभियान, लेकिन उसके बाद पिछले 1 साल से बिल्कुल सफाई का काम भी बंद हो गया और नालियों में सफाई नहीं हो रही है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो रहा है और जितने भी विकास कार्य हुए उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, तो उसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। चुनाव 5 साल की जगह 7 साल हो गए, लगातार 2 साल बढ़ गए। किसकी खामी है? किसकी खामी आखिर है? नहीं, ये तो प्रशासन की खामी से। प्रशासन भैया आप बताएं। सरकार लगा सफाई की बात करना चाहता हूँ। गुरुदेव अंकल बोल रहे हैं सफाई के लिए आप सुबह 8 बजे यहाँ आके यहाँ कम से कम 15 से 20 सफाई कर्मी रेगुलर सफाई करते हैं। बीच में आज से 2 महीने पहले लगभग 2 महीने पहले हम भी वार्ड नंबर 2 में ही है सर। मैं भी वार्ड नंबर 2 की हूँ सर। मेरी बात सुनो, त्रिपाठी जी ने कहा कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए, तो प्रोजेक्ट कब बनेगा? जब मावली की नगर पालिका बनेगी तब प्रोजेक्ट बनेगा। उसके पहले तो प्रोजेक्ट बनने का सवाल। नगर पालिका बनी नहीं। नगर पालिका तो बनी, लेकिन नगर पालिका बाहरी कर्मचारी है। जब यहाँ के नगर पालिका जीतेंगे, जब नगर पालिका प्रोजेक्ट अपनाएगी उसके बाद फिर काम चालू होगा। अभी प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? यहाँ वासियों का है ही नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो प्रोजेक्ट बना नहीं सकते। नहीं तो सरकारी कर्मचारी हैं। बनेगी उसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा। नगर पालिका भी बनी नहीं है। नगर पालिका बनी है लेकिन अरे वर्तमान एक देखिए, भाजपा सरकार में लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को समाप्त करने का जो ये एक षड्यंत्र है, उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को नहीं कराने की मंशा जो 2 साल से वर्तमान में दिख रही है। स्थानीय निकाय जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका है वो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है, जिससे जनता लोकतंत्र की ABCD सीखती है। उसको भाजपा सरकार ने 2 साल से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा करके लोकतंत्र को बिल्कुल कुचल दिया है। अब लोकतंत्र में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे? लोग इतना तड़प रहे हैं कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए SDM के पास जाना पड़ता है, SDM को समय नहीं है, प्रशासक के पास जाना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ता है, उनके पास टाइम नहीं है, VIP ड्यूटी होती है, उनके बहुत सारे काम होते हैं, कोर्ट चलानी पड़ती है। आम नागरिक कहाँ जाएगा? पार्षद होते हैं, वार्ड पंच होते हैं तो उनको कहते हैं तो वो जा करते हैं। बताया वास्तव में 2 साल ये जो कठिन निकले हैं वास्तव में एक चुनाव होने की थी, ताकि एक देश एक चुनाव होने की चल रही थी। ये तो स्टेट की बात है। हाँ, स्टेट के चुनाव सर साथ में कराने की चल रही थी ताकि कम खर्चा हो, इसीलिए थोड़ी देरी हुई चुनाव की, इसीलिए थोड़ी देरी हुई। जी सर, जैसा कि अभी आपने इतनी देर कहा कि 3 साल से आप तो थे ही नहीं सत्ता में क्योंकि नगर पालिका बन चुकी थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अगर आपको पद से हटा दिया जाता है तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जनता के प्रति?
तो तब फिर ये आप जो सड़क के जो मुद्दे आ रहे हैं, सफाई के मुद्दे आ रहे हैं, आपको तब भी उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था क्या? सड़क के जो मुद्दे हैं, आप जिस जगह पे खड़े हो वो रोड देखो, आपकी जो मेन बाजार है उसकी सफाई देखो, ये लाइट कहाँ है? समस्या तो आपके सामने नजर आ रही है ना, कोई समस्या ही नहीं है। जो रोड बनी हुई है ये प्रशासन बनी है, अभी बनी है, ये अभी बनी है, बनी है ना, ओनली 15 दिन पहले बनी है सड़क। तो क्या 15 दिन पहले बीजेपी सरकार थी? देखो मैं आपकी बात समझ गई। मैडम एक मिनट मैडम, इस बीजेपी सरकार के आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन 5 सालों में भी यहाँ कुछ नहीं हुआ, अभी ये काम हुआ है। जिस रोड का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आज इन केबिन वालों को पूछिए, इन केबिनों में पानी भरता है, एक भी नाली के भी काम हुआ है, केबिनों में पानी की निकासी का काम नहीं हो, केबिन वाले हम व्यापारी परेशान है। मेरे मित्र बीजेपी के सभी अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये पार्टी की वजह से दबे हुए हैं और दबी जबान से बात कर रहे हैं, जबकि विकास नहीं हो रहा है। ये खुले दिमाग से उनको बात करना चाहिए, ये दबी जबान से बात करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। क्यों कि प्रशासन में इतनी बड़ी खामी है कि आज ये स्थिति ये बनी हुई है कि हर नागरिक बिल्कुल भय में जी रहा है। सही बात है। और भय मुक्त सरकार होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया इनको ये पता नहीं कि ABCD कांग्रेस ने सिखाई है। देश को आजाद करने में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया इनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस ने ये आज खंबे बोल रहे हैं, ये स्कूल बोल रहे हैं, ये रेल बोल रही है, ये सब कांग्रेस की देन है। जी सर, आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अब हमारे आने के बाद ही हुआ है। ऐसा है, सबसे मुद्दे बात ही है, अब हमने जो नगर पालिका बनाई है वो इसलिए बनाई कि पहले वाली पंचायतों ने इस गांव को लूटा है। केवल एक नहीं, दो नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ। इन सब पंचायतों ने जहाँ पर भाजपा सरकार, इसलिए हमने नगर पालिका के लिए ये वो देंगे। अब नगर पालिका बन गई, प्रशासक नियुक्त हो गया और प्रशासक किसी की सुनता भी नहीं है। अब सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उस पानी की निकासी का उसके पास कोई इंतजाम नहीं है। क्यों? PWD उसके अधीन नहीं है क्या? सही बात है। PWD उसके अधीन है तो वो पानी कैसे भरा हुआ वहाँ पे? तो मतलब ये देखिए, आपको क्या लगता है यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? देखो ऐसा है, नगर पालिका बनी है, हम चलो मानते हैं भाई अच्छी बात है, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद में जो अभी जो चार्ज है वो चार्ज सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है और बिल्कुल ही व्यवस्था गड़बड़े हुई है। ठीक है ना? मतलब अभी जो लोग हैं वो सही नहीं है, सही नहीं है। जो काम होता है, मेरी बात सुनो, काम हुआ यहाँ तक हुआ, आगे बाकी। अच्छा, ये सड़क यहीं तक बनी, आगे बाकी? मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट, ठीक है ना? मैं यहाँ की अभी की व्यवस्था बता रहा हूँ, पार्टी की व्यवस्था नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी की व्यवस्था बता रहा हूँ। ये बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, अभी बारिश होती है नहीं, इतना पानी भरता है, ये रोड बनने के बाद में वहाँ पानी भरा देता है। अच्छा। व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये नाली बन रही है, अब इस नाली को कम से कम 4 महीने हो गए। अच्छा, ऐसे ही ये 4 महीने? अभी तक 4 महीने में ये पूरी नहीं हुई है। ये 4 महीने से नाली पूरी नहीं हुई, अब सड़क बनेगी। सर कह रहे थे कि ABCD भी कांग्रेस ने सिखाई है लोगों को, आजादी के टाइम भी कांग्रेस नहीं, आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस से थोड़ी दिलाएगी, वो तो उसमें सब पूरा देश के लोग थे। आजादी करवाने में सब देश के लोग, जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी था, मोतीलाल नेहरू था, पर्सनल कौन थे? नहीं था, वो तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भगत सिंह आजाद, ये बड़े बड़े सब जने थे। देश आजाद में भाई साहब भी थे, इनके पिताजी भी थे, हमारे पिताजी भी थे, इनके पिताजी भी थे, इन्होंने थोड़ी करवाया क्या देश आजाद? आंटी जी, क्या क्या समस्याएं लगती है आपको कि भाई आपके घर में, आपके घर के बाहर की मुझे ये समस्याएं लगती है? पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, कुछ काम नहीं हुई। कहीं ना हनुमान जी रो मंदिर है, सब आवे दर्शन करवाने मालिक, अतरा पानी भरियो, हमारा घर रवाने नाला है, नाला निकले ही नहीं, केवा तो भी कोई साफ करवा अभी नहीं। अबार भी देखो, अनिलान जैन देखो, मुँह तो बुझले कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। थाना कदरी उम्र वेगी यो सब देखता कतरा साल मुँह तो 66 साल वेगी, मारो जन्म ही खाली 18 6 महीना की मामले में आई। अच्छा, लटा की व्यवस्था और अपने है माने ये बाजारी रोड बन गई, या रोड बन गई, अब अपने नीचे हुक्म पानी भरियो तो इन्हें भी मंडल लेवल बनानी चाहे नहीं? बिल्कुल, देखो ये चीज हमारे दादी जी को भी पता है कि क्या क्या होना चाहिए। जी दादी जी? नहीं तो बीजेपी के। अच्छा, हाँ जी जी। अरे रुको दादी जी के बाद, हाँ दादी जी।
ये सब हमारे जोड़ीदार है सब। अच्छा जी, जोड़ीदार है। जी अंकल जी, जैसा कि यहाँ पर सब अभी कह रहे हैं कि सड़कों के पानी की व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है कुछ भी, आपको क्या लगता है? अभी बनी है, बाकी तो पहले हम भी जाते थे तो यहाँ पानी भरा रहता था। अच्छा, आप भी पानी से ही होके निकले? मतलब ये लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? नहीं, पहले अभी महीना भर हुआ, अपने महीना या 1.5-2 महीने हुए इस रोड को बने हुए, उससे पहले तो पानी में जाते थे। देखिए तो यहाँ यहाँ पर जो लोग, आंटी जी आप बताओ, आप भी पानी में से अड्डा तो पानी भरो रहते हो, सड़क पे सब मना कह रहा बनी सड़क हाउ करना चाहे है, हाउ करना चाहे करने रिया। इन दादी जी की उम्र है 65 साल की और अभी तक ये कह रहे थे कि अभी थोड़े दिनों तक ये सड़क तक नहीं थी, हम इतने पानी में जाते थे, घुटनों तक के पानी में। वाले सब पानी में रहता बापड़ा। यहाँ जितने भी दुकानें हैं, ये यहाँ का मार्केट है, यहाँ का जो पानी के अंदर लबालब रहता है। और ये हम रोड बनी या तो कई मतलब हुकम पानी नीचे मगर ने अब वो पानी सब माने भराएगा। अच्छा, न लाइटारा है, खाली नावरी नगर पालिका है, कई मतलब नहीं है, पैसा सब चीज हमारे बता लगे मगर नगर पालिका की व्यवस्था है भी कोई। मतलब गलती हमारे तो पंचायत कर दो घणो काम है। अच्छा थे छाता पंचायत, ये कह रहे हैं कि पंचायत होती तो सही रहता। देखो, विकास हमेशा नगर पालिका से ही होता है। पंचायत में पहले बता दिया था, असंख्य भ्रष्टाचार हुआ। नगर पालिका से क्रमिक विकास होता है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पे भी रोक लगती है। किस तरीके का भ्रष्टाचार आप कहना चाह रहे हैं? कैसा भ्रष्टाचार हुआ है? मतलब जमीनों की जो है वो करते हैं, मंदिर बांट हो रही है। अच्छा, मर्जिया है जो जहाँ कब्जा कर रहा है जी। अच्छा, कब्जे चल रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के संबंध में आम लोगों से पूछने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपके मीडिया चैनल्स और अखबार बड़े बुरे हैं, यहाँ आप हमको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि थोड़ा खुल के बताओ। मैं तो इस संबंध में खुल के कह रहा हूँ, इसके संबंध में कोई नहीं। मैं कोर्ट में काम करता हूँ, एडवोकेट हूँ और 2014 तक भ्रष्टाचार, यहाँ से अपन जीरो लगाएंगे तो दिल्ली तक पहुँचेंगे। जीरो खत्म ही नहीं होंगे मैडम। 2014 तक तो हुआ भ्रष्टाचार, पर अभी वर्तमान पहले अभी मावली में भी आपने कहा पहले भी हो रहा था, अभी अभी आप, मैं कह रहा हूँ हमारे बड़े सब जन हैं, इनसे पूछो ना किसने किया, नाम बताओ। नाम, ये एक पूरा सिस्टम है। हम यहाँ किसी का नाम नहीं बता सकते। स्टार्टिंग से शुरू होता आ रहा है। आप अब सब अभी और यहाँ अभी तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार तो करना है, तर्क वितर्क कर रहे हैं कि उसको क्या बताए तो सही कि इसने भ्रष्टाचार किया है या इस डिपार्टमेंट में। नाम तो बताओ किसने किया। किसी पे ब्लेम करने से उसने थोड़ी कर दिया है, कुछ प्रूफ में हो, डॉक्यूमेंट हो, अगर कुछ हो तो उस पर बात करें। ऐसे तो मैं भी कांग्रेस पे बहुत खराब हो गई हो तो हम माने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें मिलावट हुई है। पर अभी तो 15 दिन पहले बनी है ना, तो अभी क्या पता चलेगा भ्रष्टाचार हो रहा है? ये 2-3 महीने हो गए रोड को बने हुए, बता लो। एक बार भी खरी बाजी नहीं भी बढ़ावा सुधार करेंगे। अरे पैसा पानी तो पानी भरा हुआ है, अभी बनी, ये पानी भरा हुआ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कहाँ पानी भरा है? दुकान के प्रतिष्ठान के सामने जाके बारिश आएगी तो पानी तो भरेगा ना, थोड़ा बहुत रहेगा ना। बारिश आएगी तो थोड़ा बहुत, पानी तो नहीं भरा हुआ है ताकि पानी ना भरे। पहले पूरे स्कूल में पानी भरा रहता था, रोड नहीं थी। अब रोड चौराहे स्टेशन से जाने के लिए 5 मिनट लगते थे, आज सिर्फ 1 मिनट में चौराहे स्टेशन चला जाता है। तब यात्री आते थे, तब लंबा ट्रैफिक रहता था, पाँव पानी में होके जाना पड़ता था। आज 2 मिनट भी नहीं लगते और 1 मिनट भी नहीं लगता। मतलब भैया का कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पूरे शरीर में कैंसर है और अगर आपके पूरा शरीर ठीक है, पैर में कैंसर है, तो नहीं, आपका कैंसर ठीक हो गया है, क्योंकि पैर में तो चलेगा ना, बाकी शरीर में तो नहीं है ना। इलाज कराएंगे तो सही होगा, पेन में होगा तो पूरा। अगर इलाज का क्या होता है पूरा होना? 1 घंटे पहले पानी है। आप बताइए, क्या सही बात है ना? आधे इलाज से हम क्या करेंगे? किसके लिए? जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अभी बारिश आएगी तो थोड़ा तो पानी भराएगा ही सड़क पे। पहले मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ था, पानी तो भराएगा ही। नाली अगर सही होती, जो रोड बनी ना, वो टेक्निकल तरीके से नहीं बनी, उसका निकासी सिटी मैपिंग वगैरह नहीं हुई। सिटी में भी रोडें बनती है, वहाँ रोडों पर कोई पानी नहीं भराता है। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने एक पूरी उम्र की है राजनीति में, और ये जो भी युवा है, आपके समय की राजनीति में और अभी की राजनीति में क्या फर्क है? सबसे बड़ी बात ये है, उस समय जितने नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोतीलाल नेहरू से लेकर के, और सब ईमानदार और बड़े आदमी थे। उसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं था। आज स्थिति ये हो गई है कि
भगवान राम को नहीं छोड़ा जा रहा है और दान की चोरी हो रही है। तो ये अब आज से आप समझ लीजिए, मीडिया वाले आज ज़्यादा समझते हैं इस बात को कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और आज पप्पू यादव ने जो संसद में किया उसके प्रति उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया, जबकि उसने सच्चाई सामने लाने के लिए किया कि भाई दान को किस तरह चोर रहे हैं लोग। आज अयोध्या में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ जितनी भीड़ जाती थी आज वहाँ भीड़ नहीं, आज बिल्कुल गली में आम आदमी घूम रहा है, जैसे आदमी घूम रहे हैं। तो ये सारी भ्रष्टाचार की पुलिंदे हैं और इन लोगों को युवाओं को पता नहीं है कि भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है। इनको पैसा चाहिए, अभी इनको दिमाग में पैसा चाहिए बिगड़ में, सबसे मोटी बात ये है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है अब लोग समझने लगे हैं और आज काश्तकार आज जो फर्टिलाइजर जो मुहैया होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सारी स्थिति ऐसी खराब हो रही है कि इस प्रशासन ने लोगों के, आपको मैं बताऊं, मोदी सरकार में रेलवे में सफाई कर्मचारी खत्म कर दिए हैं, ठेके पे दे दिए हैं। अब एक स्त्री सफाई करती है, आज 5 किलोमीटर का स्टेशन है, उस पर एक सफाई कर्मी है, तो ये ठेके पे दे रहे हैं। ये ठेका बदली चालू कर दी इन्होंने। सर ये कह रहे हैं कि 5 साल में अभी एक औरत है जो रेलवे स्टेशन पर सफाई कर रही है। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक अभी तक वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी आए, समस्या तो हिंदुस्तान में नाली सड़क की तो आज दिन तक की भी ख़त्म नहीं हुई है। कोशिश ये रहेगी आने वाला जो भी नगर पालिका का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय होगी, हमेशा विजय होती आई है। चेयरमैन बनेगा बीजेपी का ही बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा, अभी भी बीजेपी का ही है। उन्होंने बहुत से विकास कार्य कराए हैं, आगे भी होंगे। नाली और ये कोई मुद्दा नहीं। जी सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो जैसा अभी तक विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, क्या आगे भी उसी तरीके का विकास होगा या उसमें हमें और अच्छा देखने के लिए मिलेगा? इस मावली का अभी फर्स्ट चुनाव हो रहा है, पहला नगर पालिका, इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, पूरा प्लान होगा, उसी के तहत विकास होगा और इससे कई गुना ज़्यादा विकास होगा। नहीं तो आप अगले साल इसी समय इसी मंच पे यहीं आके आप देख लें। एक चौपाल चुनाव जीतने के बाद वापस करेंगे, वापस कर लेना। या मैं ये कहती हूँ कि एक चौपाल 5 साल बाद आपके काम करने के बाद करेंगे। एक साल बाद कर लेना। ठीक है, एक साल बाद 5 साल में आप 4 चौपाल करिए, 3-3 महीने में आपको पता रहेगा काम हुआ कर लेंगे, पर आप हर दिन काम तो करिए। करेंगे जनता चुनेगी, नया प्रोजेक्ट बनेगा, नए हिसाब से काम होगा और नाली और सड़क की समस्या तो चलती रहेगी, ये तो होगी। तो ये हमने देखा कि मावली वार्ड 2 की कैसी स्थिति है, वहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी खामियां हैं या क्या कमियां हैं, ये सब हमने जानी है। इसी के साथ मैं मीनल गौड़ आपसे विदा लेती हूँ। आगे मावली या उसके आसपास के जितने भी वार्ड हैं, जितने भी क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान मेवाड़ में, वहाँ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।